वन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद आरटी। मेरे इस चैनल पे और मेरे इस नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपनी प्रकृति की बुक में जो भी हमारे पार्ट हैं उनको हम पढ़ना आज से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो परिवार, कल, आज और कल। इस पार्ट को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हमको सब पता ही है कि परिवार, जो पहले परिवारों के कुछ अलग रूप थे, आज कुछ अलग रूप है और आगे चल के कुछ और अलग रूप होंगे। उन्हीं को हम कई परिवारों के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और चर्चा करिए। नन्हा मेहमान। टुईया के परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई है। अब देखिए, चित्र देखकर कुछ प्रश्न दिए हैं। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? तो ये हम देख सकते हैं कि चित्र में कौन कौन दिख रहा है और अब उसके परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। तो ये आप खुद से अपने आप जोड़ करके करेंगे। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, अब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या क्या बदलेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं क्लास में कि पापा के साथ कौन जाएगा, क्या शरद के दोस्त बदलेंगे, क्या आपके परिवार में भी किसी के काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था, दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले, त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में या उनके पास जाकर। दो परिवारों के बाद अब तीसरा परिवार आता है उज़्मा का। आज उज़्मा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में उज़्मा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या इस शादी के कारण उज़्मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपस में कि जिस घर में उज़्मा की नई भाभी आई हैं, क्या उस परिवार में कुछ बदलाव होंगे? जाहिर सी बात है, अब भाभी यहाँ आ गई हैं तो वहाँ का एक सदस्य यहाँ आ गया है। दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसी होती है, शादी में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं। हम लोग के हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की शादियाँ होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं। हमने देखा कि टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए। क्या परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं? पता करिए और लिखिए। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर भी उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कहता। आज वो आपको कुछ बातें बताना चाहता है। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बनाना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। अब इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है? गांव व शहर के रहन सहन में क्या क्या अंतर होता है? तो ये बच्चे और क्लास में सब लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर है मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे से मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वही तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गई।
शहर में थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। अब आप ये बताइए कि आप घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतज़ाम होता है आपके घर में? भाई हम लोग अपने घर में उनके जैसे उनको अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है तो हम दे देते हैं। आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं? तो हर त्यौहार के अलग अलग पकवान हैं। होली में हम लोग गुजिया बनाते हैं, ईद में सेवइयाँ बनाते हैं, दिवाली में भी हम बहुत तरह के प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। इसी तरीके से हम हर त्यौहार मनाते हैं। बदलते रहते हैं परिवार। सभी के परिवार किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। हमारे परिवार में बदलाव होते हैं। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोज़ी रोटी और काम की तलाश में। साथियों से चर्चा करिए और परिवार के बदलाव में अन्य कारण भी लिखिए। तो बहुत से ऐसे अन्य कारण भी होते हैं जिनके कारण बदलाव आते हैं। तो आप आसपास में जान करके उसको भी आप ढूंढ करके लिख सकते हैं। हमें परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की ज़रूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार और अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगा जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि परिवार में किस कारण से बदलाव होते हैं, शहर की जीवनचर्या कैसी है, गांव की जीवनचर्या कैसी है, और कोई व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो उसे क्या क्या उसके साथ चीज़ें होती हैं, ये हमने इस पूरे पाठ में पढ़ा। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य भी करते हैं। बदलाव के कारण लिखो। टुईया के परिवार में, तो टुईया के परिवार में क्या बदलाव हुआ था? नए बच्चे का जन्म हुआ था। शरद के परिवार में पिताजी का तबादला। उज़्मा के परिवार में दीदी की शादी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है? इसका उत्तर है पहला, नए बच्चे के जन्म होने पर, दूसरा विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोज़ी रोटी और काम की तलाश में। अगला हमारा प्रश्न है, अपने दादी दादा या नानी नाना से पता करिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन था। तो जनरली सही बात है, उनके माता पिता, भाई बहन, चाची चाचा यही लोग रहे होंगे। वैसे आप ये पूछ के भी आप कर सकते हैं। गोपाल के परिवार में क्या क्या होता था? खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बनाना, बाँस से चीज़ें बनाना का काम भी करते थे। गोपाल को गांव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा? इसका उत्तर है गोपाल को गांव छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके साथ उसके दोस्त नहीं थे। शहर से दूर वह छोटे से घर में रहता था और उसकी दीदी भी उसके पास नहीं रहती थी। प्रश्न 6, खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया? प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगे। खेती से बहुत लोगों की ज़रूरतें पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। अब अगला क्वेश्चन है 7वां, क्या आपकी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं? यदि आए हैं तो उनसे बातचीत करिए। तो ये आप स्वयं कर लेंगे।
ये क्वेश्चन। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।